मैं ये चाहती हूँ कि एक हस्ताक्षर अभियान चले। होता क्या है, अपराध तो अपराधी ने समाज में किया, उसको फांसी कहाँ मिली? जेल में एकांत में जाके, किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, किसी के मन में भय पैदा ही नहीं हुआ कि इसको फांसी कब हो गई। लोग की भी याददाश्त कमजोर रहती, हुई घटना भूल गए। मैं ये चाहती हूं कि बेटियों के बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी दे दो और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे। लटका रहने दो साले को फांसी पर, चील कौवे नोच नोच के खा जाए। और जब सब लोग इस दृश्य को देखेंगे तो फिर दोबारा कोई बेटियों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। सब तैयार है ना? तो हस्ताक्षर अभियान के लिए पत्रक लेकर सतीश आएगा, ये सरपंच है अपना। तो हर बेटी, हर मां उस पत्रक में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, मतदाता क्रमांक लिखकर हस्ताक्षर करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अपराध तो ये समाज में करते हैं, वो फांसी इनको एकांत में हो जाती है तो इनके दिल दिमाग में दहशत नहीं है, इन्हें चौराहों पर फांसी दे दो और इनका अंतिम संस्कार मत होने दो। भाड़ में जाए मानव अधिकार आयोग। ऐसे नर पिशाचों का क्या कोई मानव अधिकार हो सकता है? तो हम उसमें ये लाइन भी लिखेंगे कि ऐसे नर पिशाचों का कोई मानव अधिकार नहीं होता, इन्हें फांसी पे टंगे टंगे चील कौवे खाएं। ऐसा ठोस निर्णय जब होगा तो बेटियों की तरफ देखने से पहले 1000 बार आदमी सोचेगा। वो क्या हिंदुस्तान को जोड़ेंगे जिन्होंने संविधान को मखौल बनाया। आज मैंने वो अखबार हेडलाइन पढ़ी कि संविधान और संस्कृति की रक्षा के लिए ये यात्रा है। साथियों, मेरा भी कहना और आप सबसे भी कहती हूँ, प्रखर वक्ता बनो भारतीय जनता पार्टी। जिनकी पीढ़ियों ने भारत तोड़ा, हम तथ्य प्रमाण के साथ साबित कर चुके। जिन्होंने सांस्कृतिक मानदंडों को नष्ट करने में कसर नहीं छोड़ी। राजनीतिक दल इतना झूठा जो शपथ पत्र पे झूठ बोलता हो, कांग्रेस से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। शपथ पत्र पे कहा इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी फोटोकॉपी रखी अपने पास और घूमिए गांव गांव गली गली की ये झूठ है। जो राम के अस्तित्व को इनकार करे, ये भारत जोड़ेंगे? असंभव। जिस कांग्रेस ने निजी स्वार्थ के लिए 400 थेगले संविधान में लगाए हों, वोट बैंक की पूजा ही जिनका लक्ष्य और उद्देश्य है, वो ना तो इस संस्कृति की रक्षा कर सकते। साथियों, यदि वो इतने बड़े रक्षक होते तो क्या 75 साल लगते धारा 370 हटने में? तो क्या 75 साल लगते राम मंदिर बनने में? अब बारी आपकी हमारी। मैं काशी बनारस की उन 4 गृहिणियों के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ और आप सबको भी प्रार्थना करती हूँ कि आत्मा से प्रणाम करो उनको, जिन्होंने श्रृंगार गौरी के मंदिर को खुलवाने के लिए गृहिणी है। वो सब वकील के पास गई, अपने पास का पॉकेट मनी का पैसा इकट्ठा करके जनहित याचिका लगाई और पूरी दुनिया को बताया कि नंदी बाबा जिधर मुंह करके बैठे हैं, सच्चे काशी विश्वनाथ तो वहीं विराजे हो। ये तो मां अहिल्या बेशक आए, पर ये तथ्य प्रमाण जनता तक पहुंचाओ कि ये कैसे भारत जोड़ेंगे। चलो ये बताओ भैया, जिनने तुष्टीकरण जैसा, जिनने क्या नहीं किया, आपको याद है? अपनी स्मरण शक्ति को जागृत कीजिए। सच्चर कमेटी एक बना दी थी। क्या करती थी सच्चर कमेटी? अल्पसंख्यक बस्तियों में सर्वेक्षण करती थी और क्या दिया था उसने, वो मालूम है आपको? कि भूल गए आप सब कि कोई अल्पसंख्यक मकान लेने आएगा किराए से तो आपको देना अनिवार्य होगा, वगरना आप अपराधी माने जाएंगे। ऐसी उल जलूल बातें कि देश के बजट में जिनका 1% हिस्सा नहीं, उनके लिए 20% बजट अलग कर दिया जाएगा और सिर्फ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ये लोग भारत जोड़ेंगे जिन्होंने आज तक सिवाय तोड़ने के कोई काम ही नहीं किया। तो साथियों,
भैरूलाल जी की प्रतिमा के समक्ष बैठे हो, श्रद्धांजलि देना चाहते हो यदि आत्मा से,